हमारे साथ डॉक्टर हेमंत देशमुख मौजूद हैं। केईएम अस्पताल में डीन हैं मुंबई के। डॉक्टर देशमुख, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या वजह आप मानते हैं जिस तरह से एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो भी अब तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़े एक बार फिर से हम सबको डराने लगे हैं। डॉक्टर देशमुख, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर देशमुख तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, क्या इस वक्त स्थितियां हैं? महाराष्ट्र क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, वजह सबसे बड़ी क्या मानी जा रही है? जी, वजह जो सबसे बड़ी है वो है लोगों की लापरवाही। लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, साथ ही जो हाथ धोने का, साथ ही और जो तमाम फंक्शंस आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें। लेकिन कोई भी इन चीज़ों को सख्ती से मान नहीं रहा। सरकार ने कुछ जिलों में कदम उठाया है, लॉकडाउन वहाँ पर उन्होंने लगाया है, लेकिन ये लॉकडाउन सभी जिले में ना लगे, इसलिए लोगों को संज्ञान लेना होगा, लोगों को लापरवाही बरतने से बचना होगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों में एक तरह की भावना है कि वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है, अब कोरोना से क्यों डरना। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वैक्सीन पहला डोज लेने से लेकर अगले 45 से 50 दिनों तक जो उसका इफेक्ट है वो आने की शुरुआत होती है। तो वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा, लगातार हैंड सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा, तब जाकर कोरोना पर मात दी जा सकती है। लेकिन ये जो लापरवाही है लगातार हो रही है, नतीजा ये है कि नंबर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हद ये हो गई है कि 16,000 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। जो 3-4 हजार तक पहुंच चुका था, 2,500 तक पूरे महाराष्ट्र में पहुंच चुका था, वो अब 16,000 तक पहुंच चुका है। और स्थिति अगर यही रही तो ये नंबर और बढ़ेंगे। सरकार लगातार बैठक कर रही है। बैठक में कल ये फैसला लिया गया कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठाने हैं वो उठा रही है, लेकिन हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। डॉक्टर हेमंत देशमुख हमारे साथ मौजूद हैं, डीन है केईएम अस्पताल मुंबई के। डॉक्टर देशमुख, क्या मानते हैं आप, किस वजह से ये आंकड़े जो है इनमें इतनी बढ़ोतरी देखी जा रही है? क्योंकि एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो काफी रफ्तार से अब देश में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी संक्रमण के इतने आंकड़े। इस कोरोना के संक्रमण की दो ही वजह हो सकती है, क्योंकि बंबई शहर में और महाराष्ट्र में काफी अनलॉकडाउन हो चुका है। काफी लोग अभी रेस्टोरेंट में और शादियों में जा रहे हैं, और इस जगह जहां जो भीड़ जमा हो जाती है वहां सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल नहीं रहता है, और काफी लोग तो मास्क का इस्तेमाल भी करना भूल गए हैं। और इस दो जन की वजह से कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्किंग नहीं है, तो पर्सनल हाइजीन रखना, जो हैंड सैनिटाइजेशन जो मोस्ट कार्डिनल फीचर होता है किसी भी पैंडेमिक या किसी भी ट्रांसमिशन के लिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसी की वजह से हमारी जो आंकड़े हैं वो 1,500 से लेके 3,000 जाने के लिए काफी कम समय लग जाएगा अभी। और क्या ये मानेंगे आप, इसमें क्या किसी नए स्ट्रेन का प्रभाव आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तो बहुत तेजी से आंकड़े, खास तौर पर महाराष्ट्र के अगर आंकड़ों का हम जिक्र करें, काफी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। पूरे देश के आंकड़े देखें तो 140 लोगों की मौत सिर्फ 24 घंटे में हो गई। तो ऐसा तो नहीं कि ये कोई नया स्ट्रेन है जिसका ये प्रभाव नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वायरस जो होती है वो हमेशा म्यूटेट होती रहेगी, पूरे साल में म्यूटेट होती रहेगी। लेकिन आप अगर 1,000 मरीज देखते हैं कोरोना के, तो उसमें एक आध दूसरा ही ऐसा मरीज होगा जो वायरस के म्यूटेशन से होगा। पूरी जगह जो मल्टीप्लाई हो रही है मरीज, ये पूरे म्यूटेशन की नई स्ट्रेन नहीं है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि पूरे नए म्यूटेशन के साथ वापस कोरोना आ रहा है। ये हमें जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है वो पूरे 5 तक का सैंपल्स में हम कर सकते हैं, और ये जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा कि ये जो वायरस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या मरीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नए वायरस म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं या पुराने वायरस की वजह से हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करते तब तक ये मानना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।